सब कुछ प्रकृति में हो रहा है, स्वयं कुछ नहीं कर रहा। सज्जनों, भाग दो को समझने के लिए भाग एक समझना आवश्यक है। अतः पहले भाग एक देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। भाग एक में सत व असत, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो स्वयं व संसार में क्या भेद है, यह विस्तार से समझाया गया है। अब आगे। असत से तादात्म्य यानी मैं मेरापन के कारण ही असत का आकर्षण स्वयं में दिखता है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो असत में ही असत का आकर्षण है। असत में ही असत की सत्ता और महत्ता है। असत में ही सब दोष हैं। असत में ही सब विकार हैं। असत में ही कर्ता यानी करने वाला और भोक्ता यानी भोगने वाला है। असत में ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय है। असत में ही भूत, भविष्य और वर्तमान है। असत में ही क्रिया और पदार्थ हैं। असत में ही जन्म मरण है। असत में ही बंधन है। जंगल में वृक्ष पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो प्रकृति की जो समष्टि शक्ति वहाँ काम कर रही है, वही समष्टि शक्ति इस व्यष्टि शरीर में भी काम कर रही है। अर्थात प्रकृति की जो सामूहिक शक्ति वहाँ काम कर रही है, वही इस मानव शरीर में भी काम कर रही है। खाना पीना, सोना जगना आदि सब का सब व्यवहार प्रकृति में अपने आप हो रहा है। जैसे हम भोजन पचाते नहीं हैं, बल्कि अपने आप पचता है। बालक माँ की गोदी में अपने आप बड़ा होता है। शरीर की अवस्थाएं अपने आप बदलती हैं। मकान अपने आप पुराना होता है। वर्षा अपने आप होती है। नदी अपने आप बहती है। जिस शरीर को हम अपना कहते हैं, इसमें खाना पीना आदि क्रियाएं अपने आप होती हैं।